चलिए आज हम बताएंगे 6 कली का पेटीकोट हेल्दी बहुत ज़्यादा हेल्दी आदमी का है। और इसमें हम पट्टियाँ कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और डोरियाँ हम कहाँ से निकालेंगे वो भी हम आपको दिखाऊंगी। और कटाई मैं बहुत अच्छा से बताऊंगी। चलिए आज सिर्फ कटाई का भी वीडियो है। और नीचे का लंबाई इसका 37 है। चलिए मैं फिर से दूसरी वीडियो में शुरू करने जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे हैं? और सभी आदमी अपने अपने ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश है। हमारे छोटे भाई बहन को ढेर सारे प्यार, हमारे माता पिता, बड़े दीदी भैया को हमारी तरफ से प्रणाम। चलिए मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज देखिए हम इसी ब्लाउज की कटिंग, क्योंकि हमारी कैमरा बंद थी तो नहीं पता चला, तो इसको 34 लंबाई है और गला दोनों को 9 है और 5 है। और देख सकते हैं ये 5 काकी है, 2 कट करके हटाएंगे और 3 कुल्हा है। और ये जो हम साइड से भी चेन लगाए हैं वो हमारी वहाँ से फिटिंग है। यानी 36 और 32 का ब्लाउज है। तो आप लोग हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए इसको मैं कटाई भी मैं कर देती हूँ। और यहाँ जो कुल्हा रहेगा वो 3 रहेगा। मैं यहाँ से इसको कटिंग कर लेती हूँ, इसको मैं साइड कर देती हूँ। और हमारी दी जो उनको कंफ्यूज हो रही है, दी जो इसी में के अस्तर है जो हम सबको 75 सेंटीमीटर में हम 42 और 42 इंची का हम ब्लाउज बनाए हैं। बिल्कुल आपने सही सुनी है। और चलिए हम समय मिलेगा तो हम एक पीस में यानी 70 75 72 सेंटीमीटर का एक पीस आता है, वो तो हम खुद पीस बेचते हैं और सिलते हैं ज़्यादा करके। तो मुझे भी ज़्यादा पता है, तो मैं एक दिन सिर्फ एक दिन हम कटाई और सिलाई दोनों करके दिखाऊंगी, क्योंकि कितना ज़्यादा लंबा क्यों ना वीडियो हो जाए, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और दीदी का विश्वास करना पड़ेगा। तो हमारी निर्मला दी को विश्वास करना ही पड़ेगा। और मैं आज पेटीकोट की भी कटाई करूँगी। उस बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि हेल्दी से हेल्दी ज़्यादा है, तो उनका कहना है आप अपना हिसाब से पेटीकोट बनाइए। तो मैंने सोची कि चलिए हमारी दीदी लोग को भी, जिनको पता नहीं होगा उनको लिए तो बहुत अच्छा है, जिनको पता है उनको कोई बात नहीं है। तो मैं अपनी दीदी के लिए एक, क्योंकि आज सिर्फ हम कटाई किए हैं और अभी तो छठ है तो हमारे पास तो पहला ही कपड़ा चल जाता है, क्योंकि ज़्यादा मेरे यहाँ भीड़ रहता है। तो हमने जो सुबह में जो हम सिलाई किए हैं वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हमारा बच्चा का तबीयत ख़राब है, थोड़ा थोड़ा देर में इसको पास आना पड़ता था, तो हम वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। और शूट भी कर पाए थे तो मैं सोच रही हूँ कि इधर उधर मन भटकाएंगे नहीं, हम कटाई कर रहे हैं, सिर्फ हम कटाई का ही वीडियो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अगर कहीं दिक्कत हो तो हमारी प्यारी दीदी कमेंट कर सकती है और हमसे पूछ सकती है, मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं निर्मला दी को इतना कहना चाहती हूँ कि दी मुझे बहुत खुशी हुई, आप मुझसे पूछें और मैं आपको बताऊंगी। और मैं आपको बताऊंगी 75 सेंटीमीटर में 42 और 38 इंची का हम ब्लाउज कटाई और सिलाई करके दोनों दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़्यादा हेल्दी आदमी का ब्लाउज आता है सिलाने के लिए, क्योंकि आसपास में सारी महिला सीती हैं, फिर भी उनको हेल्दी आदमी का ब्लाउज वो सी नहीं पाती है, बोलती है मुझे समझ में नहीं आती है, मुझे डर लग रहा है। मुझे तो कोई बात का डर नहीं है, कपड़ा है तो हम कैसा ही पुरा देते हैं, क्योंकि उनका बाजू थोड़ा छोट पड़ जाए ठीक है, हम लंबाई और बदन में फिटिंग हम कर, तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी प्यारी दी, अगर उनको हेल्दी आदमी का कपड़ा उनको पास है, थोड़ा कंफ्यूज है तो आप हमसे पूछिए, मैं बताऊंगी। क्योंकि हम तो बहुत पतले हैं, फिर भी हमारे घर में सारे रिलेशन के आदमी जो है मोटे मोटे हैं, तो उन लोग को मैं किसी और जगह सिलवाती है तो मैं उनको कपड़ा की कटाई में बता देती हूँ। और रही बात डिजाइन का, जिसके गला किसी तरह आप पहनिए
और हेल्दी आदमी का कपड़ा बनाने का प्रयास ज़्यादा कीजिए, क्योंकि कम कपड़ा में ही बन जाता है। तो दी कमेंट कर सकती है, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास तो जो भी ब्लाउज है वो 32 और 36 का ऊपर ही है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए ये वाली ब्लाउज है, इसको हम 3 ब्लाउज के एक साथ हम अस्तर के कटाई किए हैं। और पीछे का हम गला नहीं गिरा पाएंगे, कारण है वही, जहाँ अगर पीछे किसी का डिजाइन देना है और किसी का सिंपल करना है तो हम सिलाई के समय कर लेंगे। और ये आगे का गला 6 है, और जो हम पीछे अपना थोड़ा हमको लगा के गला काटना पड़ेगा, तो दिमाग में उतना नहीं हमको घुस पाया था इस बात का। तो चलिए अभी हम इसको हम कटाई कर लेती हूँ। और रही बात इसका, क्योंकि कटाई मैं कर लेती हूँ, ये भी बहुत पहले से कपड़ा दिया हुआ है, फिर छठ आ जाएगा तो छठ का ज़्यादा ज़रूरत, छठ का कपड़ा जो अभी आ रहा है, जो भी हम कपड़ा सिलाई कर रहे हैं फंक्शन के लिए, कहीं जाने के लिए, कुछ भी इसका तैयारी के लिए कर रहे हैं। अभी हम इसको हाथ भी नहीं लगा है, सोच रहे थे कि पेटीकोट है, 3-4 कलर है, तो मैं 10-10 पीस काट कर और सिलाई करके रख लूँगी, तो पर्व है तो पेटीकोट बिक जाएगा और सिर्फ हमको ब्लाउज का टेंशन रहेगा, सिलते हुए देते चला जाएंगे। तो हम सुबह में भी 3 ब्लाउज और 7 पेटीकोट की कटाई और सिलाई हम दोनों किए हैं। और अभी है तो अभी है तो इसको मैं कटाई करके खाना बना लूँगी। और मैं वीडियो, क्योंकि आपको मैं बार बार बताती हूँ, दिन में जब हम वीडियो शूट करते हैं तो कोई ना कोई हमारे पास आ जाती है, तो हमको समझ में इतना ही आया कि चलिए आज हम कटाई का सिर्फ हम वीडियो शूट करेंगे। अगर हमारी दीदी का कहीं दिक्कत हो, वो दीदी हमसे पूछ सकती है। अगर हमसे कहीं दिक्कत हो आपकी नज़र में तो आप बता सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। और चलिए इसको भी इसी तरह हम कटाई कर देती हूँ, क्योंकि पूरे कपड़ा दिखाने के लिए मौका भी नहीं रहता है और बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। हमारी दीदी समझती है कि इनको पास कितना कपड़ा आता है और किस तरह सिलाई करती है, तो कोई बात नहीं है, हम पूरे वीडियो भी नहीं दिखा पाऊँगी। देखिए ये वाली है, ये पीछे का गला है, तो पीछे हम मटका बनाएंगे, क्योंकि उन्हें कहे थे 4-5 ब्लाउज है, तो हमारे 4-5 ब्लाउज को 4-5 तरह का आप इसका कटिंग कीजिएगा। तो देखिए ये वाली ब्लाउज है। अगर आप लोग को इस तरह की सिलाई जिन दीदी को नहीं पता होगा वो दीदी हमसे मैं बोल दूँगी, आप लिख सकते हैं, नहीं तो मैं कट करके दिखा दूँगी। और मैं छत पे से कटाई करके मैं नीचे चली आई, अभी हमको खाना बनाना है और नीचे लेकर हम चल जाएंगे। और यहाँ मशीन के पास लाए हैं, तो हम पीको मशीन पर इसको हम डाल देंगे और यहीं से जो हमारी कपड़ा जो सिलाएगा हम यहीं से लेकर यहाँ पे बैठकर सिलाई कर लेंगे। अभी तत्काल में हम स्टैंड इसको साइड कर देते हैं। और शाम हो गई तो देखिए हमारे पास बहुत कपड़ा था, इसको हम सिलाई करके शाम हो गई, तो मैंने सोची कि चलिए अपनी दीदी को मैं पेटीकोट, बहुत बहुत सारा हेल्दी आदमी हो जाती है, तो इनको हम लंबाई देखिए मैं डबल से नाप ली है, 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। मैं आपको नज़दीक करके दिखा दिए हैं, इसको 100 सेंटीमीटर है, इससे डबल कपड़ा है, आप देख सकते हैं। इसको खोलेंगे तो 2 मीटर हो गया। अब इसको हम पटिया निकालेंगे, ठीक, इसको पटिया कितना निकालेंगे वो भी आप देख सकते हैं, क्या हुआ वो भी आप देख सकते हैं। इसको हम यहाँ से 5, ठीक, हम यहाँ 5 लिए हैं और यहाँ पर भी हम टिक लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 5 लिए हैं। 5 लेने का कारण है क्योंकि फिर बीच में हम 5 लिए हैं और इसी हिसाब से हम टिक लगाएंगे, ठीक। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसका कारण हम लिए हैं। ये 5 हो गया, ये 5 है, इसको हम यहाँ से काटेंगे, ठीक। इसको लंबाई है 17.5 है, तो 17.5 है, तो इसको हम पटिया, इसको हम कमर का जो बेल्ट आती है वो हम बेल्ट कैसे बड़ा करेंगे,
तो देखिए बेल्ट कहाँ तक आएगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ 25 पूर रहा है, ठीक, क्योंकि 25 हम 50 रखे हैं, अब 50 से भी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए यहाँ से पहले मैं कटाई कर देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से हम बेल्ट का कपड़ा निकालते हैं। ये वाली हट गया, तो इसको मैं साइड कर देती हूँ। तो चलिए इस बेल्ट को कपड़ा को हम साइड कर देते हैं और इसको हम खोलेंगे, ठीक। 2 भाग है, तो एक एक तरफ का हम 2 इंची नापेंगे। इसको मैं 2 लिखकर दिखा देती हूँ और इसको यहाँ से मैं सीधे कैंची लगाकर मैं साइड कर देती हूँ। और साइड करने का वजह है क्योंकि इसी से हमको डोरिया बनेगा और जहाँ बेल्ट जब कमरा है वहाँ पर हम कपड़ा देंगे। चलिए हम कपड़ा कैसे मोड़ेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ इतना लेंगे और मैं इंची टेप से नाप लेती हूँ क्योंकि हमको कहना है 50 होना चाहिए। 50 से 2-4 ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो देखिए हम नाप लिए हैं, नापने के हिसाब से इसको काट दिए। इसको जोड़ को उस पटिया में हम लगा लेंगे, क्योंकि लगाने का कारण है क्योंकि इसी से बड़ा हो जाएगा। और जो बचा हुआ कपड़ा है जो हम कट के पटिया में लगाए हैं वो भी बचा हुआ कपड़ा है, उसको हम क्या करेंगे वो भी आप देख सकते हैं। इसको हम इतना चौड़ा डोरिया नहीं रखेंगे और इस डोरिया को हम बीचे बीचे काट कर लेंगे, ठीक। बीचे बीचे काट कर डोरिया हम बनाएंगे। चलिए अब हम पेटीकोट की कटाई करते हैं, क्योंकि इतना आसान से तो किसी ने नहीं बताया होगा जितना मैं आसान से बताती हूँ। क्योंकि हमको लगता है जिनको नहीं पता है उनको पता होना जरूर। तो चलिए इस पेटीकोट को हम इसको दोहरा में मोड़ दिए हैं दोबारा में, और इसको दोबारा में मोड़ कर देखिए इस तरह इसको लेके हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक। 6 कली का पेटीकोट रहेगा, यहाँ पर हम डाल दिए हैं और इसको बहुत अच्छा से उसका ऊपर से हम चिकना बना देंगे, ठीक, कि कहीं कपड़ा इधर से इधर कहीं मोड़ा न रहे। और मैं देखिए इसको हम कैसे अब कटाई करेंगे वो भी अब देख। तो चलिए इसको हम कटाई करना शुरू अब करते हैं। और मैं इससे पहले कहना ये भी चाहती हूँ कि हमारी दीदी को पसंद आए तो कमेंट प्यारा सा कर। तो चलिए इसका लंबाई हम नाप लिए हैं 38 है, इसका लंबाई 38 है और इसका नीचे से नाप लिए हैं 1.5 इंची मोड़ेंगे तो कितना कपड़ा हमें बच सकता है। तो चलिए कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप हमारी वीडियो देखकर आप भी सिलाई कर सकते हैं। नहीं सीखे हैं फिर भी आप हमारी वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं। अगर आप हमसे पूछें तो आपको जुड़ गए हैं हमारे साथ तो आपको नहीं आ रही है सिलाई, तो फिर भी आपको चाह है कि हम सिएंगे तो फिर भी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जो मेहनत करती है उसको हम बहुत पसंद करते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे 4 इधर इधर है 4 कली पेटीकोट, ठीक। 6 में उधर है 2 कली, तो 2 की तरफ हम 6 लगा दिए हैं 6 पर टिक, और 4 की तरफ हम 7 के टिक लगाएंगे, ठीक। और उसी तरह हम सारे को हम मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम कटाई करेंगे, ठीक। और कटाई करके मैं आपको पल्ला बैठा कर दिखाऊंगी और उसके बाद जो पट्टियाँ है वो भी मैं सारी अच्छा से दिखाऊंगी, क्योंकि आप सिलाई भी इसी में सीख जाइएगा। जिन दीदी को नहीं पता है उन दीदी को सिलाई इसी में सीख जाइएगा। तो हमने तो ऐसा ही सिलाई कर लेती हैं, बाकी फिर भी यहाँ से मैं फीता को तिरछा डाल दिए हैं चीन बाई चीन के हिसाब से। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं टिक लगा दूँगी। अगर आपको नहीं दिखे तो फिर आप गहरा इसमें टिक लगा सकते हैं। देखिए नहीं दिख रहा है तो मैं किस तरह लगाऊंगी, इस तरह। अब उसके बाद हम कटाई करेंगे और पल्ला भी बैठाकर मैं दिखाऊंगी। और मैं भी लगता है छठ है तो मैं तो एक वीडियो डेली उस पर हम डालूँगी, और नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो छठ में ज़्यादा परेशानी है तो हम इसमें कपड़ा तो सिलाई करेंगे, फिर भी एक वीडियो डेली हम जो रंडा है उसको हम इसी तरह यहाँ से कैंची लगा कर खोल देंगे। पाट पाट अलग हो जाएगा। ये इसमें 2 है तो दोनों को इसको हमको खोलना पड़ेगा।
तो चलिए हम पल्ला को हम सारे को हम जोड़ कर दिखाते हैं किस तरह जोड़ते हैं। ये वाली पतली 4 है तो एक ले लिए हैं और एक को इसको हम देखिए किस तरह जोड़ेंगे। इसको पहले मैं जोड़ देती हूँ। देखिए ये वाली हो गया। इसको हम पहले इसी पतले को हम जोड़ते हैं और उसको बाद जो चौड़ा चौड़ा जो 2 है वो हम लगाते हैं इधर से या उधर से। और फिर 2 पतला है वो हम कैसे लगाते हैं आप लोग हमारी वीडियो में जाइएगा कहीं मत, आप लोग देख सकते हैं। ये वाली हो गया इधर से और ये वाली हो गया इधर से। ये वाली इधर से हो गया और जो पतला है 2 बचा हुआ है उसको दोनों साइड से हम देंगे। और यही हमारे पल्ला की जुराई है, क्योंकि 2 बीच में और चौड़ा चौड़ा साइड से, फिर एक पतला पतला दोनों साइड से। और मैं सिलाई जिस समय करेंगे उस समय मैं बता दूंगी कि जोरंडा क्यों इसमें पेटीकोट में ज़्यादा कली बनती है, कली बनने का कारण क्या है, पतला और मोटा बनने का कारण क्या है, वो भी हम दिखाएंगे। और इधर भी मैं लगा देती हूँ। चलिए बन गई। और ये है डोरिया। चलिए डोरिया का हम बात बताते हैं और किस तरह हम जोड़े हैं, किस तरह इसमें जोड़ कर लगाएंगे। इसको खोलेंगे तो बड़ा करेंगे। जो हम 5 नाप कर हम गुड़िया बनाए थे ये हो गया। और इधर जो बचा है उसको कहाँ से हम डोरिया, इसका बेल्ट हम बनाएंगे, डोरिया बनाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। इसको मैं कटाई कुछ के की हैं कुछ के नहीं, इसको यहाँ पर डाल दूँगी। अब देख सकते हैं कितना बड़ा है। देखिए इतना बड़ा हो गया। और उतना जो बड़ा बचा हुआ है उस किस कारण बचा हुआ है वो भी हम दिखाएंगे। देखिए एक चाप हम 6 कर ली है तो हम सारे में हम सिलाई करेंगे। एक ही चाप लेंगे तो दोनों में से भी दोनों तरफ से एक एक चाप चला गया, 1 इंची चला गया। तो देखिए इसी तरह जब इसी तरह हम सिलाई करेंगे तो एक दूसरे पे की तरफ इस तरह चलेगा। तो देखिए हमारी पट्टियाँ 28 है, क्योंकि 28 बनकर तैयारी होगा। इसको हम मोड़ दिए हैं और देखिए हमारी बेल्ट इसी तरह लगेगा। और रही बात पट्टी का, पट्टी में से हम बेल्ट निकाले उसका, तो उसका भी हम निदान बता देते हैं। और ये भी नाप कर दिखा देती हूँ कितना पड़ा। इसका हो गया उतना ही जितना इसका ज़रूरत था। और चलिए हम डोरिया के बारे में हम बताते हैं। तो चलिए ये वाली है, इतना कपड़ा बचा है तो इसको हम 2 टुकड़ा करेंगे सीधा और इसी से हम डोरिया निकालेंगे। देखिए इसी से हम डोरिया निकालेंगे। इसी से इसको हम डबल डोरिया करेंगे, क्योंकि कुछ इधर लटका होना चाहिए कुछ उधर लटका होना चाहिए। तो देखिए हम इसको फाड़े हैं तो डोरिया के लिए कपड़ा निकल गया। अगर हमारी पेटीकोट की कढ़ाई कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।